ये हंस क्यों रहा है? लगता है बूहू के विद्रोहक मॉन्स्टर बनने से लिटिल असलान के दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। सदमा तो अब पहुंचेगा तुम दोनों को। ऊर्जा अस्त्र और स्वर्ण पाश, ये दोनों हथियार इसके पास कैसे गए? सरकार, तुम यहाँ खी करते गए और वहाँ लिटिल असलान तुम्हारी नाक के नीचे से हथियार चुरा कर लेकर गया। बस बहुत हो गया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें इसे रोकना होगा। अरे वाह, मेरा बूहू फिर से पहले जैसा बन गया। बूहू। लिटिल असलान, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हिम्मत मत हारो बूहू, अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी शक्तियाँ जरूर जाग उठेंगी। नहीं बूहू। लिटिल असलान, अरे चिकी, घबराओ मत। बूहू अब खूंखार मॉन्स्टर नहीं रहा, ये फिर से पहले जैसा हो गया है। हमारा प्यारा सा नन्हा सा बूहू लौट आया है। मेरी प्यारी चिक्की। ओह, मेरे प्यारे चिक्की, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। किसी ने मुझे भी याद किया या मैं वापस चला जाऊं? मुझे पूरा भरोसा था कि तुम वापस जरूर आओगे लिटिल असलान। वैसे एक बात पूछूं? तुम जानबूझ के दरवाजे के अंदर नहीं आए थे, है ना? बूहू को वापस जो लाना था। हमारे प्यारे से बूहू को फिर से देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। हाँ हाँ चिकी, हम सबको बूहू इसी अवतार में पसंद है, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे प्यार करने वाला ये बूहू मेरा ही शिकार करने चला था। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। अंत नहीं, ये तो शुरुआत है आचार्य शमशेर। अभी तो बहुत काम करना बाकी है और हमारे पास वक्त पहले ही बहुत कम है। तो बताओ, आगे की योजना क्या है? दूसरी दुनिया में जितने भी खूंखार मॉन्स्टर्स कैद हैं, हमें उन सबको जल्द से जल्द अच्छे मॉन्स्टर्स में बदलना होगा। आचार्य, हमने जरा भी देर कर दी तो गुआन खतरे में आ जाएगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बताता हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा हूँ। बूहू के साथ साथ मैं ऊर्जा अस्त्र और स्वर्ण पाश भी साथ लेकर आया हूँ। शाबाश लिटिल असलान, और ये रहा तुम्हारा तीसरा अस्त्र, चक्रपथ।
ओहो, यहाँ तो विद्रोहक मॉन्स्टर्स का मेला लगा हुआ है। अगर हमने एक भी मॉन्स्टर पर वार किया ना, तो दूसरे मॉन्स्टर्स हम पर टूट पड़ेंगे। तो फिर हम इन्हें अच्छे मॉन्स्टर्स में कैसे बदलेंगे? हाँ? कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। मैं अभी अभी अपने असली अवतार में वापस आया हूँ। लिटिल असलान, मुझे फिर से विद्रोहक मॉन्स्टर नहीं बनना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे आप कहाँ गायब हो गए लिटिल असलान? मेरे भरोसे को टूटने मत देना। हाँ, देखो मैं कहते रहा हूँ। लिटिल असलान अगर कुछ तोड़ता है तो सिर्फ दुश्मनों की हड्डी, दोस्तों का तो बाल भी बाका नहीं होने देता। हम फिर से अच्छे मॉन्स्टर्स बन गए हैं? अब गुआन को हमसे कोई खतरा नहीं। बाल बाल बचे। अब हम भी लिटिल असलान की तरह गुआन की रक्षा करेंगे। शुक्रिया लिटिल असलान। चलो अब घर चलें। अब तो सारे खूंखार मॉन्स्टर्स गुड मॉन्स्टर्स बन गए हैं। अब तो हम वापस जा सकते हैं ना? जा तो सकते हैं, पर उससे पहले मुझे तीखू को ढूंढना है। हाँ, तीखू को? ओह, उस तीखू को जिसने आपका भरोसा तोड़ा था। हाँ, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए, वही ना? मैं मानता हूँ तीखू से गलती हुई, पर अरे नहीं नहीं, उससे गलती नहीं, पागलपंती कहते हैं। अरे उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन तीखू एक बुरा नहीं बल्कि भटका हुआ मॉन्स्टर है, और उसे भी राग से उतना ही खतरा है जितना तुम्हें या मुझे। हाँ? वो रहा तीखू। तीखू ने लिटिल असलान का भरोसा तो तोड़ा, लेकिन उसने फिर भी तीखू की हेल्प की। लिटिल असलान, देखो, माफ कर दो ना प्लीज। तीखू को माफ कर दो प्लीज। अगर तुम तीखू को माफ नहीं करोगे ना, तो तीखू अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। कर दो ना। ओह, तुमने जो किया है ना, वो किसी माफी के लायक नहीं है तीखू। आज तुम्हारी वजह से पूरे गुआन में डर का माहौल है। सबकी जान को खतरा था, पता है? तीखू जानता है कि तीखू से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब तुम लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। लिटिल असलान का भरोसा जीतना चाहता हूँ। मान जाओ ना प्लीज। लेकिन हम तुम पर भरोसा क्यों करें? एक बार तो भरोसा तोड़ चुके हो, दूसरी बार कैसे कर लें? हाँ? देखो, तीखू एक ऐसा राज जानता है जो जंगार और राख को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तीखू को सिर्फ एक मौका दे दो लिटिल असलान, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं लिटिल असलान को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे कहने पर रुक गया। अब ना तो हमारे पास लिटिल असलान है और ना ही ऊर्जा अस्त्र, और वो बूहू भी हमारे हाथ से निकल गया। ये सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है जंगार। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे माफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जंगार। सच तो ये है कि मेरी जान एक बार फिर से खतरे में है। जिस ऊर्जा अस्त्र ने मेरे अंत की कहानी लिखी थी, वही ऊर्जा अस्त्र अब लिटिल असलान के पास है। अगर उसने फिर से... ऐसा नहीं होगा महाराज, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आप देखिए, धूल से बना है आपका शरीर, इसलिए बहुत आसानी से
ऊर्जा अस्त्र ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन अगर इस शरीर को काली पहाड़ की चोटी पर जल रही प्राचीन ज्वाला के साथ मिला दें, तो ऊर्जा अस्त्र इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये काला पहाड़ है कहाँ पर? हाँ? चलो अभी अभी के अभी वहाँ जाते हैं। चलो। आपका बाहर निकलना इस वक्त थोड़ा ठीक नहीं है महाराज। आप यहीं गुफा में रहिए, मैं जाऊंगा पहाड़ और आपके लिए लेकर आऊंगा उस काले पहाड़ की प्राचीन ज्वाला। संगार, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा शिष्य पूरी दुनिया में और तुम्हारी जानकारी सही निकली तीखू। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने तो सुना था कि शेर अकेले शिकार पर निकलता है, पर तुम तो अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ आए हो लिटिल असलान। अरे ओ जंगार, तुम जैसे गीदड़ के शिकार के लिए मैं अकेला शेर ही काफी हूँ। लेकिन वो क्या है ना, इन सबको भी तुमसे अपना हिसाब चुकता करना है। ये बच्चे मुझसे लड़ेंगे, मुझसे? अरे एक ही बार में तीनों को ढेर कर दूंगा। लिटिल असलान, इससे पहले कि ये जंगार काले पहाड़ तक पहुँचे, आप उस प्राचीन ज्वाला को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो। लेकिन तुम सब? अरे तुम हमारी चिंता मत करो लिटिल असलान, हम तीनों काफी हैं इस जंगार के लिए। तुम जाओ। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया है तीखू? तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो? तुम मेरे वफादार थे। हाँ, वफादार था, लेकिन तुमने अपने वफादार साथी को बीच रास्ते में ही अकेला छोड़ दिया और लिटिल असलान ने अपने दुश्मन का भी साथ दिया। इसीलिए अब तीखू लिटिल असलान का वफादार है और हमेशा रहेगा। लेकिन तुम बचोगे तब ना। चींटी पहाड़ पर चढ़ती है तो खुद ही खत्म हो जाती है। तुम सबका भी वही हाल होगा। इस पानी से ज्वाला को बुझा दूंगा। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? अब इस आग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। शैतानी मेरी ताकत से कांप उठे संसार। पत्थर हूँ मैं, पत्थर। नाम है मेरा जंगार। शायद तुम भूल गए तीखू कि तुम मेरे चेले थे और चेले को गुरु के सर पर चढ़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। लिटिल असलान, तुम्हारे इस वफादार दोस्त की जान तो अब मेरे इन पैरों तले पिस रही है। अब ये सिर्फ तभी जिंदा बचा रहेगा जब तुम उस प्राचीन ज्वाला से दूर हट जाओगे। सोच लो। नहीं नहीं जंगार, तीखू को कुछ मत करना। मैं नीचे आ रहा हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। तुम ठीक तो हो ना तीखू?
अरे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तुम्हें स्वर्ण पाश ने जकड़ लिया है जंगार। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे छोड़ दो लिटिल असलान, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो। छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले इस मशाल को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन इस ज्वाला को महाराज तक पहुंचा कर रहूंगा। मेरी कुर्बानी स्वीकार करें महाराज। जंगार तो खत्म हो गया, लेकिन अब प्राचीन ज्वाला राख को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन लिटिल असलान तैयार है। ये तो जंगार के शरीर के टुकड़े हैं। मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंगार ने खुद को खत्म कर दिया। तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी जंगार। लिटिल असलान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राख और जंगार एक हो चुके हैं। अब हमारी दुगनी शक्तियों से गुआन को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कहाँ हो लिटिल असलान, बाहर निकलो। वाह, चूहे की तरह बिल में छुपकर तो तुम बैठे थे राख, जिसकी वजह से तुम्हारा चेला जंगार मारा गया। मैं तो शेर की तरह खुले में घूम रहा हूँ, देखो। अब मैं गुआन में एक एक को चुन चुन के राख बनाऊंगा और शुरुआत करूंगा तुमसे। बातें बहुत हो गई राख, अब सीधा वार होगा। पता था मुझे कि तुम ले देकर वही खिसा पिटा ऊर्जा अस्त्र मुझ पर फिर से इस्तेमाल करोगे। पता था मुझे, लेकिन इस बार मुझ पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब मैं सिर्फ राख नहीं हूँ, मुझ में जंगार और उसकी शक्तियाँ भी समा चुकी हैं। जंगार भले ही मेरे साथ न खड़ा हो, पर मेरे अंदर जंगार की ज्वाला चल रही है। राख, इसी ज्वाला को बुझाकर मैं तुझे कर दूंगा खाक। अरे रे। क्या तुम वही लिटिल असलान हो जिसे गुआन अपना रक्षक समझता है? हाँ? वैसे तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि मौका होने के बावजूद मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। अब शुरू होगी गुआन की बर्बादी। आ रहे हैं जंगार और राख गुआन के सर्रे सर्रे को बनाने खाक। लिटिल असलान, क्या हो गया? अरे आपको क्या हो गया लिटिल असलान? क्या हो गया? तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझसे ज्यादा गुआन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और उनकी मदद करो, नहीं तो राख पूरे गुआन को राख बना देगा। जाओ। लेकिन लिटिल असलान,
हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ओह, मेरी बात मानो बूहू, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लेकिन गुआन के लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना। जाओ। लेकिन ठीक है। आ गए हैं संगार और राख, गुआन के सर्रे सर्रे को बनाने खाक। कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ना घर, ना दुकानें और ना एक भी अच्छा मॉन्स्टर। अरे ये तो वही राग है जिसे लिटिल असलान ने बाहर गिराया था। भागो! भागो यहाँ से, भागो! कोई नहीं बचेगा। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगार तो सिर्फ पत्थर दिल था, लेकिन तुम तो दिलो दिमाग दोनों से ही पूरी तरह से पत्थर हो। संगार का पत्थर दिल और राख का शैतानी दिमाग। अब संगार और राख मिलके बनाएंगे सबको खाक। चलो 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 चलो। अब सब जल्दी से अंदर आ जाइए। जब तक खतरा न टल जाए, सबको यही रहना होगा, समझ गए? चलो जल्दी। हाँ? क्योंकि मैं ही हूँ खतरा और मुझे टालना तो नामुमकिन है। लिटिल असलान, तुम चिंता मत करो लिटिल असलान, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसे छोड़ दो शमशेर, ये इस तरह बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि राग की शक्ति ने इसे जकड़ा हुआ है। वो अब इतना शक्तिशाली बन चुका है कि लिटिल असलान के अस्त्र भी अब उसे रोक नहीं पाएंगे। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऊर्जा अस्त्र का राग पर नाकाम करना ही उसकी अपार शक्ति का सबूत है। जंगार की कुर्बानी ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि लिटिल असलान जैसे महान योद्धा को भी उसकी शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन लिटिल असलान को बाहर निकालने का कोई तो रास्ता होगा ना हमारे पास? है, सिर्फ एक रास्ता है। अगर लिटिल असलान को यहाँ से बाहर निकालना है तो उसे भी कोई ऐसी चीज कुर्बान करनी होगी जो एक योद्धा के लिए सबसे ज्यादा खास होती है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ लिटिल असलान ही दे सकता है। एक योद्धा के लिए सबसे खास होते हैं उसके हथियार। मेरे अस्त्र मेरी पहचान है, मेरे अस्त्र मेरी शान है। अगर मैं इन्हें कुर्बान कर दूंगा तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन गुआन की रक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। खत्म हुआ देश का रक्षक, वापस लौट आओ लिटिल सिंघम। खत्म हुई उसकी लेगेसी और अब शुरू होगा काल का कहर। लिटिल सिंघम के बिना कैसे होगा काल के आतंक का अंत? शेर वापस आएगा, हमें उसे लाना होगा। शेर को वापस लाने की कोशिश। क्या हम लिटिल सिंघम को वापस मिल पाएंगे? न्यू बिग पिक्चर काल वर्स वर्सेस सिंघम वर्स स्टार्ट्स 11 जनवरी एवरी संडे दोपहर 12:15